श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गरणाय जातं सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाशम। मंगल सुंदर सात है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर सात है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईचुराज की। महाराजा छत्रसाल की। जी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। दिनोरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। राज्य का नाम मेरे धनी का नाम। मेरे राज्य का नाम मेरे धनी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम मेरे श्री जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम मेरे श्री जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। सतगुरु महाराज की। आज हम लोग श्री बीतक चर्चा, बीतक कथा, बीतक व्याख्या के उसी रस का आस्वादन कर रहे हैं और आज 5वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं।
तो देखिए, हम लोग बीतक सुनते आ रहे हैं, परम धाम की बीतक, ब्रज की बीतक और रास की बीतक। देखिए, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, पर लीला तिन विध हो। एक भेद वैकुंठ का, दूसरा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। हमारी प्रणामी परंपरा में कृष्ण लीला में त्रिधा भेद, 3 प्रकार की लीला। स्वरूप एक ही है, कृष्ण का स्वरूप एक ही है, परंतु लीला 3 प्रकार की करते हैं श्री कृष्ण। एक भेद वैकुंठ का, चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठ वासी भी उनके अंदर ही समाये हुए हैं। अंतर्धान हुए तो कहाँ गए, उन्हीं में समा गए। दूसरा है गौलोक, दूसरी गौलोक धाम की लीला है। तीसरा धाम अखंड का, तीसरी लीला अखंड परम धाम की लीला है। कहे पुराण विवेक, पुराणों में विवेक पूर्ण ढंग से इन बातों को समझाया गया है। तो देखिए, कृष्ण को समझना कठिन होता है और देवताओं को समझना आसान होता है। इसीलिए दुनिया में अधिकांश लोग अन्य देवों की पूजा में आकर्षित होते हैं ना। उनका नाम भी सरल, उनकी पूजा भी सरल, पर कृष्ण का नाम तो 108 अक्षरों से बना हुआ है ना। कृष्णा कहते हैं ना, क रि स न अ, 5 अक्षर आते हैं ना। जैसे ओम का उच्चारण होता है ना, अर्धमात्रा, बिंदी मात्रा, 5 अक्षर का उच्चारण होता है। तो जानकार जो होते हैं ना योगी लोग, वो तो ओम ऐसे करके उच्चारण करते हैं ना। अनजान होते हैं तो ओम बोल देते हैं, उनको 5 अक्षर का ज्ञान नहीं है ना। तो कृष्ण में भी 5 अक्षर हैं। ऐसे आप देखिए तो कृष्ण में भी 5 अक्षर हैं, क रि स न अ, ये 5 अक्षर जुड़ करके कृष्ण नाम बनता है। परंतु हमारे ज्ञानी जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, मात्र 5 अक्षर नहीं है, 108 अक्षर हैं। क्योंकि हम क लिखते हैं ना तो वो 17वां अक्षर है। पहले अ आ ई री री, इंद्री इंद्री संस्कृत में, ऊ फिर ए आई ओ अम, ये सब आते हैं ना। तो ये क्या है कि 16 स्वर होते हैं संस्कृत वर्णमाला में, हिंदी में कम होते हैं। 16 स्वर के बाद व्यंजन शुरू होता है ना, क, तो 17वां अक्षर हुआ ना क। क के नीचे जो री है वो 7वां अक्षर है, क्री। और जो स है मूर्धन्य स, वो 47वां अक्षर है। फिर ण जो है वो 36वां अक्षर है, ण के पीछे अ है वो पहला अक्षर है। 17, 7, 47, 36 और 1 जोड़ दिए तो 108 होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल है। इसीलिए कृष्ण नाम को पूर्ण नाम, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कृष्ण का नाम है। पूर्ण नाम, परिपूर्ण नाम, सर्वोच्च नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम। तभी कृष्ण नाम की व्याख्या जो करते हैं, कृष्ण नाम की महिमा जो महापुरुष बताते हैं, कृष्ण तत्व का बोध जो कराते हैं और कृष्ण तत्व के जो ज्ञानी होते हैं, उन महापुरुषों को 108 कहा जाता है ना।
एक बार गुरु महाराज यात्रा में थे, तो वहां के सब लोगों ने कहा कि 108 गुरुजी आ रहे हैं, 108 गुरुजी आ रहे हैं। तो गांव के लोगों ने समझा कि 108 साल के होंगे, तो सब देखने के लिए आए। फिर प्रवचनों में उनको बताना पड़ा कि 108 का अर्थ है कृष्ण तत्व के ज्ञानी। ऐसे गुरुजी तो थे ही उस समय, आप बड़े तो लगते ही थे, पर उनको बताना पड़ा कि 108 उम्र नहीं है, ये टाइटल है, ये पद है उनका। क्योंकि गुरु महाराज कृष्ण तत्व के ज्ञाता हैं, कृष्ण तत्व के जो है जानकार हैं गुरु महाराज। तो जो कृष्ण तत्व का जानकार होता है उनको 108 कहा जाता है। महान ज्ञानी, महान तत्ववेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञानी। पर आजकल तो अभी कई लोग अब अपने आप ही 108 लगा लेते हैं, तो वो तो उनके अब क्या है कि अब ये युग स्वतंत्र है, तो कभी कभी कुछ पुरस्कार के रूप में भी 108 दिया जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो 108 कोई देने की चीज नहीं है, प्रदान करने की चीज नहीं है। 108 उसके अंदर उस ज्ञान से स्वयं प्रकाशित होने की चीज है। अपने अंदर अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने संयम से, अपने नियम से, अपने धैर्य से, अपनी धारणा से और अपनी भक्ति से स्वयं प्रकट करने वाली चीज है 108। वो किसी से पुरस्कार में पाने की चीज नहीं है। तो बड़े बड़े ज्ञानी जो गुरुजन हैं उनको 108 लिखने का अर्थ भी यही है। और हम लोग जब माला धारण करते हैं ना, जप माला, वो 108 दाने की होती है ना। जप करने की माला हम लोगों ने गले में डाली है ना, आप देखिए ये माला, ये जप माला है, ये 108 दाने की माला है। इसका अर्थ है कि कृष्ण तत्व, कृष्ण नाम की महिमा समझाने वाली माला, इसलिए 108 दाने इसमें लगे हुए हैं। ये भी कृष्ण तत्व का ही बोध कराते हैं। इसलिए कृष्ण की लीला बड़ी अटपटी लीला है। कुछ ज्ञानियों ने कहा कृष्ण की लीला है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन के खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। कैसी बात है ना, कृष्ण की लीला ही अटपटी लीला है। झटपट कोई उसको समझ नहीं सकता है, क्यों क्यों ऐसा बोलता रहेगा। कृष्ण ने माखन चोरी की तो क्यों बोलेगा, वस्त्र हरण किया क्यों, इंद्र की पूजा छुड़ाई क्यों, और कृष्ण ने रासलीला की क्यों, ऐसे करता रहेगा। और बाद में ये बता दिया जाए कि राधा को छोड़ करके रुक्मिणी आदि रानियों से विवाह किया तो और लंबा क्यों करता रहेगा, फिर तो उत्तर ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण की लीला अटपटी, झटपट लगे न कोई, झटपट कोई उसको समझ नहीं सकता है। जो मन की खटपट मिटे, मन की खटपट क्या है, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क को मिटा देना होगा। क्योंकि परमात्मा से अनुराग जोड़ना है, परमात्मा के साथ हृदय को जोड़ना है, तो तर्क वितर्क से परमात्मा नहीं मिलते हैं। सत्य को तर्क से नहीं परखा जाता है, सत्य सत्य है, उसमें तर्क करने की क्या जरूरत है। तो मन के खटपट को मिटा दे तो चटपट दर्शन होए, फटाफट उसको कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, कृष्ण भक्ति से जुड़ जाता है और कृष्ण के उस दिव्य परम धाम को पाता है। तो श्री कृष्ण ने 11 वर्ष और 52 दिन तापी से पहुंचे वृंदावन, तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज लीला दिखाई। इसलिए भागवत में 11 समस्तत्र गुणार्ची सबलो वसत, ऐसे श्लोक कहता है। 11 वर्ष तक कृष्ण में एक गुण शक्ति विद्यमान थी, वही परम धाम की शक्ति।
फिर रास का रस तो कल आप लोगों ने बहुत पिया है। रसानाम समूह रास कहते हैं, जो रसों का समूह है उसको रास कहा जाता है। और रास का तो कोई अंत नहीं है, वो भक्ति का रस है, प्रेम का रस है, भावना का रस है, समर्पण का रस है, और परात्पर परब्रह्म को प्राप्ति करने का भी रस है। तो ऐसे रास महारास केवल ब्रह्म की स्वामिनी में हुई, उसको सबलिक ब्रह्म के महाकारण में स्थायित्व दिया जाता है। आज भी वहाँ रास है। और ब्रजलीला को कारण शरीर में स्थायित्व दिया जाता है। पर उसी रास रात्रि के एक हिस्से को, 4 हिस्से में रात्रि को बांटा जाए ना, तो चौथा जो हिस्सा है ना, प्रातःकाल होने वाला हिस्सा, उसको श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया, योग माया ने रोक करके रखा। तो आज जो वृंदावन है, जहाँ निधि वन है, पूरे वृंदावन में पहले तो वन ही वन था, अब तो शहर जैसा हो गया, बहुत सारे मंदिर बन गए, बहुत सारे आराधना के स्थान बन गए, पर आज भी निधि वन सुरक्षित है। वहां पर जो वृक्ष है ना, सब ऐसे क्या है कि बंस के ध्वनि सुन करके वो सारे के सारे वहां पर लहलहा रहे हैं, और सारे के सारे जैसे कि नाच रहे हैं, सारे वृक्ष नृत्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। आज भी आप दर्शन करने जाइए। मध्य में फिर रंग महल है, जहाँ श्री कृष्ण राधा विराजमान है, ऐसा दिव्य वो निधिवन है। और वो वृक्ष आज भी साक्षी है रासलीला के। उसी रासलीला के दर्शन में वेद ऋचा सखियों को सम्मिलित किया गया, उनकी सुरता को सम्मिलित किया गया। पहले ब्रह्म सृष्टि की सुरता ने रास देखी, अब वेद ऋचा की सुरताओं को सम्मिलित किया गया। और उसी रास के दर्शन के लिए भगवान शंकर भोलेनाथ वे अपने पार्वती जी को साथ में लेकर के दर्शन करने आए थे। और उस रास के दर्शन अन्य मुनियों ने, ज्ञानियों ने भी किया उस रास का दर्शन। जब वो रास पूरा होता है तो फिर सखियां जो घर से निकल करके गई थी न, जो शरीर छोड़ करके रास में गई थी, सुरता उसी में प्रविष्ट हो जाती है। और घर की ओर सखियां लौट करके आती हैं। तो सारे ग्वाले सोचते हैं कि शाम के बेला में गए थे, अभी लौट करके आई, घर में है। ऐसे करके सब ग्वालों ने फिर उनका स्वीकार किया, स्वागत किया, घर का काम वो संभालने लगी। तो श्री कृष्ण भी फिर क्या है, 7 दिन और ब्रजलीला कर लेते हैं। 7 दिन ब्रजलीला करने के बाद फिर क्या होता है कि मथुरा से कंस ने विचार किया कि ये जो मेरा काल है वो तो और बड़ा होता जा रहा है, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर तो वो शक्तिशाली बन जाएगा, इसीलिए कोई न कोई उपाय करके उसको खत्म करना ही चाहिए। ऐसा सोच करके एक शिव जी का धनुष था, वो धनुष यज्ञ का बहाना बना करके कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाने के लिए आमंत्रण भेजा, और अक्रूर जी को संदेश दे करके वहां पर वृंदावन भेजा गया। तो अक्रूर जी वहां से आते हैं तो सब गोपियों को पता लगा प्रेम तो वही है, सुरता बदली तो क्या हुआ, प्रेम वही है, स्वरूप वही है, शरीर वही है, भावना वही है, भक्ति वही है। सब गोपियों को लगा कि कृष्ण को लेने के लिए, मथुरा लेने के लिए अक्रूर आ रहे हैं। तो गोपियों ने आपस में बातें की कि अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा, हमारे श्याम सुंदर को छीन करके ले जा रहा है, इसको तो क्रूर बोलना चाहिए। जो क्रूर होता है वही किसी के प्रेमी को छीन करके ले जाता है। अक्रूर कभी ऐसा नहीं करता, भूल से किसी ने इसका नाम अक्रूर रख दिया। तो अक्रूर आए, नंद बाबा के घर में पहुंचे, यशोदा मैया से मिले। कृष्ण बलराम भी बहुत खुश हैं कि कंस महाराज ने बुलाया है और धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही है। तो कृष्ण और बलराम भी तैयार हो गए, कल सुबह चलना है यहाँ से।
और वहीं से रथ लेकर के आए हैं। रथ में सवार होकर के कृष्ण बलराम को जाना है मथुरा की ओर। तो बड़ी खुशी से कृष्ण बलराम तैयार हुए, पर मैया यशोदा का मन नहीं मानता है। उस समय मैया यशोदा ने फिर कृष्ण के लिए अपने हाथ से बने हुए भोजन व्यंजन मिठाइयाँ, मथुरा जाकर के किसी के हाथ का नहीं खाना, क्योंकि शहर के लोग जो होते हैं ना वो शुद्धता से नहीं बनाते, और शहर के जो लोग होते हैं उनके हाथ का खाने से क्या है कि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता है, बुद्धि भी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए वहाँ मेरे हाथ का ही सब कुछ खाना। तो कृष्ण के लिए सब सामग्री तैयार कर देती है। सुबह सुबह होते ही रथ में बलराम श्री कृष्ण बैठ जाते हैं, अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाते हैं। तो गोपियां भी आ करके फिर रो करके कृष्ण की विदाई में, कोई कोई गोपियां तो ऐसे करती है कि हम रथ के आगे ही सो जाएंगे, जाने नहीं देंगे। कौन होता है अक्रूर? हमारे श्याम सुंदर को ले जाने वाला, हम रास्ते में सोएंगे। राधा महारानी भी ऐसे विवल हो रखी है, ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर भी श्री कृष्ण सबको समझाते हैं कि आप लोग इस तरह से आत्मा विभोर मत होइए गोपियों, मैं 4 दिन में लौट करके आऊंगा। 4 दिन शहर घूम करके धनुष यज्ञ देख करके फिर आपके पास लौट करके आ जाऊंगा, इसलिए रास्ता दे दो, हमें जाने दिया जाए। फिर जमुना में अक्रूर जी ने कुछ स्नान किया तो जमुना जल में ही कृष्ण बलराम के दर्शन होते हैं। बाहर आते हैं तो रथ में भी दर्शन होते हैं, उन्हें ब्रह्म होने का अनुभव उस समय हो जाता है। फिर नंद बाबा और ग्वालों ने भी सोचा कि हम सबको भी कंस महाराज ने बुलाया है तो राजा तो है ही, मानना पड़ता है। तो ये भी अपने बैलगाड़ियों में सामान भर भर करके सारे ग्वाले भी मथुरा जा करके पहुंचते हैं। कृष्ण बलराम भी अब अक्रूर जी ने वहाँ पहुंचाया, एक ठिकाने में उन सबको रख करके फिर अक्रूर कंस को खबर देने के लिए चले जाते हैं। इधर कृष्ण बलराम ने नंद बाबा को कहा कि बाबा शहर तो बहुत सुंदर है, हम लोग गांव के लोग हैं, हम ग्वाले हैं, और हमारे साथ जो ग्वाल मंडली है, ग्वाल मंडली ने कभी शहर देखा ही नहीं। तो बाबा आप आदेश करें तो बलराम जी और हम दोनों इन ग्वाल मंडली को लेकर के मथुरा शहर घूम करके आएंगे। नंदा बाबा ने पहले तो मना किया कि तुम लोग कहाँ जाओगे, अकेले मत जाओ। तो हम किसी बूढ़े ग्वाले को साथ में भेज देते हैं। कृष्ण बलराम ने सोचा कि हम बालकों की टोली में एक बुढ़ा आ जाएगा तो मजा नहीं आएगा घूमने में, हर बात पे वो रोकता रहेगा, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ये मत करो, ऐसी स्थिति हो जाती है ना। तो कृष्णा ने कहा कि नहीं नहीं, हम सब घूम करके आएंगे, कोई शरारत कुछ बदमाशी हम नहीं करेंगे, केवल शहर देख करके हम आएंगे कि शहर के उस चकाचौंध को हम देखें क्या है, क्योंकि गांव के लोगों ने कभी ऐसे शहर को देखा ही नहीं है। मथुरा शहर बड़ा सुंदर भी था। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम लोग जाओ, घूम करके जल्दी से आ जाना। कृष्ण और बलराम के साथ ग्वाल मंडली निकली तो शहर के, मथुरा शहर की महिलाओं ने सुन रखा था कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियां आकृष्ट हैं और कृष्ण की भक्ति करती हैं। कृष्ण ने उनको रास भी दिखाया, ये सारी बातें मथुरा की महिलाओं ने सुन रखा था। तो मथुरा की महिला तो ऐसे, आप देखिए कि प्रकृति का भी कुछ नियम ऐसा होता है कि गांव के लोगों से ज्यादा शहर के लोग सुंदर होते हैं ना। कुछ कारण ऐसा होगा, खान पीन ऐसा होगा या कोई भी कारण होगा कि गांव के से शहर के ज्यादा सुंदर होते हैं। शहर के वहाँ की महिलाएं और ज्यादा सुंदर थी तो उन्होंने सोचा कि और श्रृंगार करके, हम सुंदर तो हैं ही, और कुछ श्रृंगार करके हम लोग क्या है कि झरोखे पे खड़े हो जाएंगे, दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, कभी घड़ा लेकर के इधर जाने के बहाने, कभी कुछ सामान फल लेकर के आने के बहाने हम खड़े हो जाएंगे वहाँ और कृष्ण के दर्शन करेंगे। जब कृष्ण हमें देखेंगे तो ब्रज के गांव के गंवार गोपियों को भूल जाएंगे, फिर हमारे ही साथ रहेंगे।
ऐसा अहंकार शहर की महिलाओं को हुआ, मथुरा की महिलाओं को हुआ। सज धज करके सब बैठी हुई हैं और व्यापारी लोग भी उस समय कृष्ण को देखने के लिए तरस रहे हैं। और भी मथुरा के बहुत सारे लोग, कृष्ण कृष्ण नाम तो कब से ही सुना था, इतने सारे असुरों का जिन्होंने वध किया, बड़े पराक्रमी हैं, ऐसे सोच करके उनको देखने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कृष्ण बलराम दोनों इतने सुंदर हैं और ग्वाले भी सारे के सारे वहां से जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक धोबी कपड़ा धो करके, कपड़े का गट्टर लेकर के सामने से आ रहा था। तो कृष्ण ने कहा, अरे धोबी जी, ये कपड़े किसके हैं? महाराज धीराज कंस के हैं, मैं उनके कपड़े धोता हूं। तो यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े होंगे, महाराज के कपड़े। धोबी जी ऐसा करिए ना, हमारे ग्वालों के कपड़े तो अच्छे नहीं हैं, शहर घूमने के लिए आए हैं और उनके पास गांव के कपड़े हैं, इसलिए ऐसा कीजिए कि ये गठरी उतार करके वो कपड़े हम लोगों को दे दीजिए। तो धोबी कहता है, कहाँ महाराज के कपड़े और कहाँ तुम गांव के ग्वाले मांग रहे हो, ये नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने उसके कपड़े छीन लिए और ग्वालों को बांट दिया। ग्वाले लोग कपड़े तो धारण किए, पर कंस का शरीर लंबा चौड़ा, ग्वाले इतने लंबे चौड़े नहीं थे। किसी के कपड़े इतने लंबे हो जाते हैं हाथ में, और किसी का जो है पाँव में इतने लंबे लंबे, कुछ ऐसे हो गए। तो आगे जाने के बाद एक दर्जी मिला, उसको श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो कपड़े हैं ये जो है शरीर के हिसाब से नहीं है, आप दर्जी हैं, इनको काट करके सही ढंग से सिल दो। तो दर्जी भी बड़ा खुश हुआ और उसने काट करके ठीक से बना दिया, काट छाट करके बनाया। तो फिर दर्जी कहता है कि हे श्री कृष्णा, आपके कपड़े मैं नहीं काटूंगा। तो कहा क्यों? मेरे को भी तो फिट चाहिए, मेरे को भी सही शरीर के माफक कपड़े चाहिए। तो दर्जी बोलता है कि मामा का कपड़ा भांजा पहनता है ना तो उसकी आयु बढ़ जाती है। हम यही देखना चाहते हैं कि आपकी आयु बढ़े। इसका मतलब है कि मथुरा वासी भी कृष्ण का राज आए चाहते थे, कंस का राज का अंत हो, ऐसे मथुरा वासी भी चाहते थे। कुछ आगे बढ़े तो एक कुब्जा, टेढ़ी, लूली, लंगड़ी, 8 जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के चल रही है। कृष्ण ने नजदीक जाकर के पूछा कि देखो सखी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे हाथ में ये चंदन की कटोरी किस लिए? तो मथुरा शहर की जो सुंदर सुंदर महिलाएं थी ना, वो आपस में कहने लगी, देखो ये गांव का ये ग्वाल का बच्चा है कृष्णा, इसलिए एक गंवार से इससे बातें करने लगा, हमारी तरफ तो देखता भी नहीं है। पर कृष्ण चाहते थे कि इनका अहंकार नष्ट हो जाए। कृष्णा, उनके हृदय में भक्ति होती तो कृष्ण जरूर देखते, पर उनको तो रूप का अहंकार था ना, परमात्मा अहंकार को तो नष्ट कर ही देते हैं। उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, कुब्जा से बातें करने लगे तो उनको बड़ी ईर्ष्या हुई कि हमारी ओर तो एक नजर भी नहीं देखा इसने, और ये जो है कुब्जा स्त्री से बातें कर रहा है। ठहरा गांव का, तो गांव के लोग तो गांव के लोग जैसे यही बात करते हैं ऐसी बातें करती है। पर कृष्णा रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, कृष्ण तो गुण से प्रभावित होते हैं। तो उसने कहा कि मैं कुब्जा हूं और महाराज धीराज कंस के लिए चंदन घिस करके मैं लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ का चंदन कंस महाराज बहुत पसंद करते हैं। कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों? तो कहती है कि मेरे हाथ दोनों लूले हैं, तो लूले हाथ से चंदन की लकड़ी को मैं जब घिसती हूँ ना, तो धीरे 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 मैं घिसती हूँ तो बहुत मुलायम चंदन निकल करके आता है। अगर कोई कड़क हाथ से चंदन घिसे तो चंदन मुलायम नहीं निकलेगा, इसलिए महाराज को मुलायम चंदन चाहिए, वो मैं तैयार करके रोज लेकर के जाती हूँ, मेरे पे बहुत खुश होते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि हमारे ग्वाल सखा भी मुलायम चंदन लगाना चाहते हैं।
रोज तो कंस महाराज के लिए तुम देती हो, आज हमारे ग्वालों को दे दो, हमें लगा दो, हमारे बलराम जी को लगा दो और ग्वाल सखाओं को लगा दो, क्योंकि इतने अच्छे कपड़े पहन करके हम शहर घूम रहे हैं, ललाट में चंदन भी नहीं है, तुम लगा दो। तो कुब्जा ने कहा मैं तो कुब्जा हूँ, मैं खुद नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे हाथ इतने ऊपर नहीं जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने उसके पाँव में अपना पाँव रख करके उसकी ठोड़ी में अपना हाथ लगा करके ऐसे ऊंचा कर दिया, तो सुंदर स्त्री बन जाती है कुब्जा। उसके जो है अंदर की सुंदरता को बाहर प्रकट कर दिया श्री कृष्ण ने। बाहर से कुब्जा थी पर हृदय से सुंदर थी, भावना से सुंदर थी। श्री कृष्ण ने ऐसा करके उसके अंदर की सुंदरता को बाहर प्रकट कर दिया, तो सुंदर स्त्री हो गई। चंदन उसने लगाया, अपने घर में आने के लिए कृष्ण को आमंत्रण भी दिया, और इतना हो जाने के बाद जहाँ धनुष तैयार किया था वहाँ श्री कृष्ण बलराम पहुंचे, और वहाँ पर जो रक्षक लोग थे वहाँ पर रक्षक लोग अंदर जाने मना कर रहे थे। कृष्ण बलराम कहाँ रुकने वाले थे, अंदर भी चले गए, धनुष भी उठा लिया, टुकड़ा भी कर दिया उसको, और इसके बाद फिर हंसते हुए लौट करके इधर नंद बाबा के पास लौट करके आए। तो नंद बाबा कहते हैं सही सलामत आए हो ना, कहीं कुछ तुम लोगों ने बदमाशी तो नहीं की। पर कंस के दरबार तक बात पहुंची कि धनुष भी तोड़ा गया है। कंस को डर भी हो गया मन ही मन कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, ऐसा लगता है। तो दूसरे दिन कंस ने क्या किया कि मल्ल युद्ध की तैयारी रखी। चांडूर, मुष्टिक, सल, कौशल नाम के कंस के पास बड़े युद्ध लड़ने वाले, कुश्ती लड़ने वाले 4 वो जो है पहलवान थे, उनको तैयार किया, और दरवाजे पे कुबेलापेड़ नाम के एक हाथी जो बहुत बलशाली हाथी था उसको तैनात किया कि कृष्ण बलराम मल्ल युद्ध में जैसे ही आएंगे तो हाथी उनको पकड़ करके पटक देगा, दोनों मर जाएंगे। कहीं वहां से बच के निकले तो ये 4 मल्ल के साथ भिड़ंत जब किया जाएगा तो कृष्ण बलराम वहीं पर उनका अंत हो जाएगा। ये सोच रहा था कंस। अपना सिंहासन बना करके वो बैठा हुआ है, और मल्ल युद्ध देखने के लिए सारे मथुरावासी आए हुए हैं। नंद बाबा सहित ब्रज के ग्वाल और जो भी ब्रज से गए हुए थे वो भी वहां सब देखने के लिए तैयारी है। कृष्ण बलराम गए, और क्या किया कि कुबेलापेड़ हाथी ने जैसे ही अपने सूंड को आगे बढ़ाया तो कृष्ण ने उसको सूंड में पकड़ करके ऐसे घुमा करके उसको पटक दिया। अंदर चले गए, मल्ल युद्ध शुरू होता है। ये तो भागवत में लंबी कथा आती है, परंतु मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्योंकि कृष्ण की त्रिधा लीला आपके समक्ष रखते हुए सदगुरु का प्राकट्य भी आज ही करेंगे। तो देखिए कि मल्ल युद्ध में कृष्ण बलराम ने उन चाणूर, मुष्टिक, सल, कौशल सबको मैदान में सुला दिया। इतना होने के बाद श्री कृष्ण दौड़ करके सिंहासन में गए और केस पकड़ करके कंस को भी जमीन में पटक दिया, उसके ऊपर खुद कूद गए, उसका भी वही अंत हो जाता है। कंस का वध हो गया, कंस का वध हो गया। ये बात जब फैले तो सारे मथुरा शहर के व्यापारी और मथुरा में जो भी लोग रहते थे सब खुश हो गए कि पाप का अंत हो गया, पाप का अंत हो गया, ऐसा सब लोग बोलने लगे। इसने बहुत पाप किए थे, ऐसा करके भी लोग बोलने लगे। फिर श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा कर्तव्य है कि वसुदेव और देवकी मेरे माता पिता बंधन में है, उनका बंधन खोल देना चाहिए। तो सबसे पहले वसुदेव देवकी से मिलने गए, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो हथकड़ी और सब उनको बांधा गया था वो श्री कृष्ण ने खोल दिया, उनको मुक्त किया। फिर उग्रसेन को भी बंदी बना करके रखा था कंस ने, उग्रसेन को भी वहां से मुक्त किया। और राजा के बिना देश कैसे चलेगा, इसलिए उग्रसेन को ही फिर राजा के रूप में श्री कृष्ण ने स्थापित किया वहां पर कृष्ण बलराम जी ने। और इतना होने के बाद फिर नंद बाबा और ग्वालों को कहा कि चलो जमुना किनारे जाकर के स्नान करते हैं, क्योंकि इतने देर मल्ल युद्ध होता रहा, ये सब कार्य करते रहे। तो जमुना किनारे जाकर के श्री कृष्ण ग्वाल वेश उतारते हैं और राज वेश धारण करते हैं।
जब ग्वाल बागे को, जब राज बागे को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम ना रहे लगार। प्राणनाथ जी कहते हैं ना, राजवेश धारण किया। अब गौलोकीय शक्ति भी गौलोक धाम लौटती है, क्योंकि कंस का वध करने के लिए गौलोकीय शक्ति आई हुई थी। तो पहले रास करने के बाद परमधाम का जोश परमधाम चला गया। कंस वध होने के बाद गौलोकीय शक्ति गौलोक जाती है, और केवल विष्णु भगवान के चतुर्व्यूह शक्ति कृष्ण में व्याप्त है। पर उन्हीं दिनों में फिर वसुदेव जी ने सोचा कि मैंने तो बालक का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं किया, नामकरण में भी मैं नहीं था, तो कम से कम यज्ञोपवीत तो कराऊं। तो उन्होंने जनेऊ धारण कराने का ये कार्य कराया। उसके बाद फिर जनेऊ धारण करते ही उस समय ये रीत थे कि गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करना पड़ता था। तो सांदीपनि के गुरुकुल में 64 दिन श्री कृष्ण बलराम रहे, और 64 प्रकार की विद्याएं उन्होंने सीखी। उनको क्या सीखना है, उन्होंने देखा, जाना, एक गुरु को मान्यता दी कि संसार में गुरु से बड़ा कहीं नहीं होता है। भगवान भी आए तो गुरु धारण करना पड़ता है। ये मान्यता देने के लिए 64 दिन तक वहां रहे। उनके मृतक पुत्र को भी गुरु भेंट के रूप में वापस ला करके उनके सामने हाजिर कर दिया। इतना होते ही कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति नाम की। उन दोनों ने जाकर के अपने पिता जरासिंध को कहा, जो पटना का राजा था, पाटलिपुत्र का, कि हमारे पति का वध कर दिया कृष्ण बलराम ने। तो जरासिंध ने फिर अपनी सेना सजा करके मथुरा के ऊपर आक्रमण की तैयारी की। तो श्री कृष्ण मथुरा की रक्षा में ही रहे। अब नंद बाबा तो जब राजबागा धारण किया तो नंद बाबा सब गांव में चले गए। वहां गए कि मैं ये सब जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे तो यही रहना पड़ेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण वही जिम्मेदारी होकर के बहुत युद्ध भी हो जाता है। 17 बार युद्ध हुआ, आप देखिए। फिर श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो जरासिंध ब्राह्मणों से वेद पाठ करा करके विजयी होने के लिए आ रहा है, तो ब्राह्मणों की इज्जत बचाने के लिए, वेद की मर्यादा रक्षा के लिए श्री कृष्ण वहां से फिर क्या है कि द्वारिकापुर चले जाते हैं। विश्वामित्र को आदेश दे करके उन्होंने क्या है कि विश्वकर्मा जी को आदेश दे करके द्वारिका नगरी तैयार हो गई थी। कृष्ण वहां जाकर के फिर रहते हैं। द्वारे द्वारे कृष्ण, इसलिए द्वारिका उसको कहा जाता है। तो मथुरा छोड़ करके मथुरा वासी उग्रसेन सहित वसुदेव देवकी सब द्वारिका में आनंद के साथ वहां पर रहते हैं। ये कृष्ण की लीला अब जो शुरू होती है, जरासिंध के साथ युद्ध जब शुरू होता है तो वैकुंठ से संपूर्ण शक्ति भी कृष्ण मंगा लेते हैं। आगे की सारी लीला विष्णु भगवान की लीला है। द्वारिका की संपूर्ण लीला विष्णु भगवान की लीला है। द्वारिका में जाकर के फिर रुक्मिणी से विवाह होता है, फिर और रानियों से विवाह होता है। 8 पट रानियां होती हैं। फिर भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। कृष्ण ने उनको भौमासुर से युद्ध करके उन बंदी बनाए हुए सब कन्याओं को छुड़ाया। तो कन्याएं कहने लगे कि हमें तो एक असुर ने बंदी बनाया है, अब घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। हे श्री कृष्ण, आपको ही स्वीकार करना होगा। कृष्ण ने सबको स्वीकार किया। 16,108 द्वारिका में श्री कृष्ण की रानियां हो जाती हैं। पर ये सब कौन? हमारे ज्ञानी कहते हैं, गुरुजी भी हमें बताते थे, जब हमने तालीम ली तब बताते थे कि श्री राम अवतार में बहुत सारी, जैसे सीता ने राम भगवान को जो वरमाला पहनाया ना, तो वहाँ बहुत सारी कन्याएं चाहती थी कि श्री राम जैसे हमको पति मिले। और भी ऋषियों ने, मुनियों ने भी श्री राम प्रभु की भक्ति करने के लिए बहुतों ने सोचा। तो सबको राम भगवान वरदान देते थे कि ये कृष्ण अवतार में होगा, अगले अवतार में होगा, अगले अवतार में होगा। उन सब की इच्छा पूरा करने के लिए कृष्ण आए थे। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, इसलिए आगे अवतारियों ने जो जो वरदान दिया उन सबको श्री कृष्ण ने पूरा कर दिया। इसलिए ये सब जो है कृष्ण की रानियां नहीं हैं, ये सब पूर्व जन्म के तपस्वी हैं, त्यागी हैं।
और महापुरुष हैं, महात्मा है, जो सखी बन करके, कन्या बन करके कृष्ण की सेवा के लिए सब उपस्थित हैं। तो द्वारिका में 56 कोटि यदुवंश हुए, ऐसा भी बताया जाता है। खूब अच्छा राज श्री कृष्ण ने किया। फिर आकर के इधर जो है, जब महाभारत की युद्ध की तैयारी हो गई तो अर्जुन का साथ दे करके श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी सुनाया। देखिए, कृष्ण का जो गीता ज्ञान है, विश्व में दर्शन शास्त्र में सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र माना जाता है। विश्व भर के फिलोसोफर, विश्व भर के दार्शनिक कहते हैं कि गीता के समान कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने मुख से सारे उपनिषदों का दोहन करके गीता विश्व को उन्होंने पढ़ने के लिए प्रस्तुत किया, अर्जुन को माध्यम बना करके। महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरवों का अंत हो जाता है, पाप का अंत होता है। कृष्ण का आगमन ही इसलिए हुआ है। गीता में कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण का आगमन हुआ है धर्म की रक्षा के लिए, पाप का अंत करने के लिए, आसुरी वृत्ति का मर्दन करने के लिए और दैवी वृत्ति का संरक्षण करने के लिए कृष्ण का आगमन हुआ है। यही कार्य करते जा रहे हैं। फिर मथुरा के लीला, द्वारिका के लीला सब पूरी हो जाती है तो मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। प्राणनाथ जी प्रकट वाणी में कहते हैं कि सारी लीला पूरी हो जाती है तो श्री कृष्ण क्या है कि फिर 56 कोटि यदुवंशियों को भी आपस में लड़ा करके उनको भी अपने अपने लोक में भेज देते हैं जिस जिस लोक से आए थे। उसके बाद श्री कृष्ण का अंतिम समय जब आता है तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि अब कोई भक्त तो बचा नहीं, तो श्री कृष्ण क्या है कि प्रवास पाटन क्षेत्र में जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने जो है ऐसे लेट करके अपने पाँव के ऊपर दूसरा पाँव चढ़ा करके ऐसे पाँव हिलाते हुए कोई भक्त बचा है मेरे दर्शनों के लिए तो आए, ऐसा सोच रहे थे। तो एक जो शिकारी है, भेड़िया है, वो घूमता हुआ आया तो उसने देखा कि मृग बैठा हुआ है और कान हिला रहा है, तो अपने धनुष में तीर को चढ़ा करके उसने छोड़ा। वो मृग नहीं था, श्री कृष्ण वहां पर लेटे हुए थे, पाँव को हिला रहे थे। कृष्ण के पाँव में आकर के उसने स्पर्श किया उस बाण ने, तो सोचा कि मृग मर गया होगा, चल करके जाता है तो कृष्ण लेटे हुए। फिर वो बहुत पछताता है कि मेरे से भूल हो गई प्रभु, लोग तो आपके पूजा करते हैं, मैंने बाण का प्रहार किया, मुझे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। तो कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम पूर्व जन्म में बाली के रूप में थे और मैंने छुप करके बाण मारा था और इसको भी मुझे पूरा करना था, तुमने अपना कार्य पूरा किया, इसलिए आज तुम क्षमा याचना कर रहे हो तो तुम्हें वही लोक दिया जाएगा जो हमारे भक्तों को मिलता है। क्योंकि अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक व्यवसितो ईशा। कोई पापी हो, अत्याचारी हो, अपना पाप छोड़ करके भक्ति मार्ग में लग जाता है तो उसको भी वही लोक दिया जाता है जो अनन्य भक्तों को मिलता है। तो इतना हो जाने के बाद कृष्ण अपने धाम स्वधाम लौट जाते हैं। अब कृष्ण जो स्वधाम लौटते हैं वो वैकुंठ धाम होता है। तो यह त्रिधा लीला है, आपको समझ आई होगी कि पहले 11 वर्ष 52 दिन और 52 दिन की रात्रि रात्रि तक परम धाम की लीला, फिर कंसवत तक गोलोक धाम की लीला, उसके बाद वैकुंठ की लीला है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदैरनेकधा, इस भेद से कृष्ण की त्रिधा लीला है। तो राधा जी से उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? बचपन में ही राधा जी से मगनी हो गई थी। प्राणनाथ जी भी वाणी में कहते हैं मागा किया राधा बाई ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल सनबंध एक ही अंगा बिलसत पल्लव साथ। क्यों राधा से विवाह नहीं किया?
क्योंकि राधा को 100 साल तक कृष्ण से वियोग होने का श्राप जो है ना श्रीदामा ने दिया था, इसलिए उसको पूरा करना था। श्रीदामा भी शंखचूड़ बन करके आया था सखियों का हरण करने के लिए, तो कृष्ण ने भी उसको दर्शन दे करके उसका भी अंत कर दिया। ये सारी लीलाएं वहां पर हुई, लीला पूरी हुई। तो आप देखिए कि कृष्ण लीला के अंतर्गत राधा से विवाह नहीं किया, रुक्मिणी से उन्होंने विवाह किया। फिर कृष्ण बंसी बजाते थे, महाभारत के युद्ध में शंख उन्होंने बजाया। कृष्ण गाय चराते थे और महाभारत के युद्ध में घोड़ों को हाँका उन्होंने, सारथी बन करके घोड़ों को उन्होंने हाँका। आप देखिए तो ये क्या है कि यही है लीला भेद। इसी को लीला भेद कहा जाता है कि एक बंसी बजाने वाले शंख कैसे बजा रहे हैं। तो ये सब त्रिधा लीला है। इसको क्या है कि ज्ञान की गहराई में उतर करके ही समझा जा सकता है। अब सभी को श्री कृष्ण ने क्या किया कि अपनी भक्ति से सींच करके जो जिस लोक को जा सकता है, जिसकी भक्ति जहाँ जिसको पहुंचा सकती है, उस भक्ति के द्वारा उन तत्त लोगों में श्री कृष्ण ने पहुंचाने का कार्य किया। ये श्री कृष्ण की लीला है। इसको तो हम जितना भी सुनेंगे उतना ही अधूरा है। तो भी आप देखिए कि कुछ अंश में हम लोगों ने श्रवण कर ही लिया है। तो इस प्रकार से रासलीला पूरी हुई। फिर पूरी होने के बाद अब जागनी लीला शुरू होती है। जागनी लीला ऐसे शुरू होती है कि जो सखियां परमधाम में लौटी रास होने के बाद थोड़ी देर राज्य ने उनको मूल मिला में जगा करके पूछा, इच्छा पूरी हुई? खेल देखने की इच्छा पूरी हुई? तो सब सखियों ने कहा कि इच्छा अभी अधूरी है, क्योंकि आपने कहा था कि वहां जा करके आग पानी मिट्टी पत्थर को पूजने लगोगे, यही कुल धर्म है ऐसा कहोगे, पर ऐसा कहाँ हुआ। हम तो आपकी पूजा करते रहे। हमने गोवर्धन में भी आपकी पूजा की, हर बार आपकी हमने पूजा की है। आप कहते थे कि मुझे भी भूल जाओगे, एक आपस में भूल जाओगे। हमारी गोपियों की मंडली एक रही और आप भी हमारे साथ रहे, हम भी आपके साथ रहे। कहाँ हम एक दूसरे को भूले। राज्य महाराज, जिस खेल की आप चर्चा कर रहे थे ना पहले, शायद वो खेल आपने दिखाया ही नहीं। दिखाइए ना वो खेल जहां जाकर के हम भूले, एक दूसरे को भटके, जन्म मरण को हम देखें और संसार के अनेक कमी को हम देखें, संसार के दुख को हम देखें, क्लेश को हम देखें, द्वेष को हम देखें, ये सब अपूर्णता को हम देखें। ये सब हमें देखने की इच्छा है, अभी इच्छा अधूरी है। तो राज्य ने कहा, जिन हाम ले जागो घर्रा। खेल देखने की इच्छा अधूरी है तो परम धाम में जागने का कोई अर्थ नहीं है। फिर से तुम्हारी सुरता खेल में जाएगी तो उन ब्रह्म सृष्टि की सुरता फिर संसार में लौट करके आती है तीसरे ब्रह्मांड में। और यहाँ आने के बाद फिर क्या होता है कि सब अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में सब सोचते हैं यही कुल धर्म है, यही लोक धर्म है, यही वेद धर्म है, यही काम हमें करते जाना है। तो साक्षात फिर श्यामा महारानी उस समय विचार करती है कि इन सखियों को जगाने के लिए मुझे ही संसार में जाना होगा। ऐसा श्यामा महारानी सोचती हैं। और उन्हीं दिनों में क्या था कि आप देखिए कि एक व्यापारी उमरकोट में मत्तु मेहता नाम के एक व्यापारी व्यापार किया करते थे। तो उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और उनके धर्मपत्नी का नाम था कुंवरबाई। कुंवरबाई सेवा में, भक्ति में, साधना में सबसे अच्छी तरह लगी हुई है, पर घर में संतान नहीं है तो घर सुना सुना लगता है। तो मत्तु मेहता ने फिर ब्राह्मणों को पूछा कि घर में संतान प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। वो कायस्थ जाति के थे, कायस्थ कहते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं और उनमें कायस्थ जाति भी है जो वैश्य कहलाते हैं। कायस्थ के विषय में ऐसी कथा भी आती है
जो कथा मैंने गुरु जी से सुनी थी आपके समक्ष रखता हूं कि ब्रह्मा जी के कहते हैं कि मुख में से ब्राह्मण पैदा हो गए, है ना, हाथ से क्षत्रिय पैदा हो गए, पेट से वैश्य पद पैदा हो गए और पांव से शूद्र पैदा हो गए, ऐसा कहा जाता है। तो कायस्थ कहां से आए? तो कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए तपस्या में बैठे थे, तो घोर तप कर रहे थे, तो उनके ललाट में से पसीना, क्योंकि गर्मी होती है तो पसीना तो स्वाभाविक है आना, तो पसीना की एक बूंद जो है टपकी और जमीन में जाकर के पसीना टपकते ही जमीन का स्पर्श होते ही एक बालक पैदा हो गया। उस पसीने से थोड़ी देर में बड़ा भी हो गया। तो ब्रह्मा जी ध्यान से जगे, जगने के बाद ऐसे देखा तो पूछते तुम कौन हो? तो लड़का हंसते हुए कहता है, अरे आप मुझे पूछते हैं कि तुम कौन हो, मैं तो आपके काया में ही था, वहीं से तो प्रकट हुआ हूँ। अच्छा, तुम मेरे काया में था, वहां से प्रकट हुआ, इसका मतलब तुम कायस्थ है, काया में स्थित रहने वाला। तो लड़का कहता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धर्मराज के पास जो चित्रगुप्त है ना, धर्मराज्य के पास कार्यकर्ता की कमी है, तो एक जगह खाली है चित्रगुप्त की, तुम जाओ और चित्रगुप्त बन करके लोगों के कर्म का हिसाब किताब रखो। और चित्रगुप्त मैंने नाम इसलिए दिया है कि लोग छुप छुप करके भी पाप करते हैं, तो तुम चित्र खींचना, तुम्हारे में ऐसी शक्ति रहेगी कि छुप छुप करके भी लोग जो कर्म करेंगे ना उसके चित्र तुम उतार कर रखना, किसी को दिखाना नहीं। पर जब पाप पुण्य का फैसला होगा और कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा तो वो चित्र दिखा देना, इसलिए तुम्हारा नाम चित्रगुप्त। तो उसी चित्रगुप्त के वंशज को कायस्थ कहा जाता है। मत्तु मेहता कायस्थ जाति के थे, उत्तम कायस्थ उमरकोट गांव, ऐसे बताया गया है ना, तो उत्तम भी उनको कहा गया है। तो मत्तु मेहता व्यापार कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि संतान तो चाहिए ही, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कहते हैं ना संपत्ति, सन्मति और संतति, 3 चीज चाहिए। पहले तो संपत्ति चाहिए गृहस्थ जीवन चलाने के लिए, अच्छा से घर चले, परिवार चले, फिर सन्मति भी चाहिए, अच्छी बुद्धि हो, अच्छी बुद्धि से ही तो संपत्ति का सदुपयोग होता है, बुद्धि बिगड़ गई तो संपत्ति का स्वाह हो जाता है, सन्मति। और तीसरे नंबर में संतति, संतान, अच्छे संतान हो, कुल के नाम को रखने वाले ऐसी संतान हो, सबकी इच्छा होती है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि कृष्ण मंत्र का जाप करने से पुत्र बाल गोपाल की तरह पुत्र का जन्म होगा। तो मत्तु मेहता और कुंवर बाई मिल करके एक मंत्र का पाठ करने लगे। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गता। इस मंत्र का जाप करने लगे कि हे श्री कृष्णा, हमें संतान दीजिए और आप जैसे संतान हो, ताकि हम आपकी शरणागति को प्राप्त कर सकें। ये भाव लेकर के दोनों पूजा भक्ति में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि समय व्यतीत होता गया, पति पत्नी दोनों मिल करके बाल मुकुंद की पूजा करते हैं, और ऐसे ही बाल गोपाल हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ये भाव रखते हैं। तो मगन होकर के दोनों पूजा कर रहे थे। तो मत्तु मेहता ने एक दिन सोचा कि कुंवर बाई कुंवारी रहेगी या ये संतान का जन्म भी देगी। पर उसी दिन क्या हुआ कि जब पूजा करके ये मत्तु मेहता अपने व्यापार में निकले, तो कुंवर बाई अपना घर का सारा काम करके धूप सेकने के लिए बाहर बैठी थी, तो ध्यान मग्न हो गई। जब ध्यान मग्न हो गई तो उस समय कुंवर बाई ने देखा कि आकाश मार्ग से चंद्रमा चल करके और नजदीक आ रहे हैं। कला कोटि धरि गोद मात की, चंद्र आप चली आयो। चंद्रमा करोड़ों कला को लेकर के चल करके नजदीक आ रहे हैं। कुंवर बाई के देखते देखते चंद्रमा एकदम नजदीक आ गए और उनकी गोद में समा गए। फट से जागे, ये स्वप्न है, दिवा स्वप्न है,
क्या है ये, मुझे क्या दिखलाई दिया, किसको बताऊं? घर में तो अकेली है, जब मेरे पतिदेव आएंगे उनको जरूर बताया जाएगा। तो जब मतुमेता आए तो कुंवर भाई ने सारा कुछ बता दिया कि ऐसा मुझे दिवा स्वप्न दिखा ध्यानावस्था में। तो मतुमेता ने कहा ये तो विचित्र स्वप्न है, हर किसी को बताना नहीं चाहिए। मैं जानकार ज्योतिषियों के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा। ज्योतिषियों से जाकर के मिले तो ज्योतिषियों ने समय पूछा, घड़ी पला नक्षत्र सब ज्योतिषियों ने देख करके मुस्कुराते हुए ज्योतिषी कहने लगे कि मतुमेता ऐसा योग बन रहा है कि आपके घर में पुत्र रत्न का आगमन होगा। इस स्वप्न का यही संकेत है। दोनों और प्रसन्न हो गए, एकदम खुश हो गए। समय व्यतीत होता गया। संवत 1638 आसो सुदी 14 को, तो संवत 1638 आ गया। असोज का महीना, शुक्ल पक्ष 14 की तिथि। रोज की बातें आज भी पूजा में दोनों पति पत्नी मिल करके बैठे हुए हैं। पूजा पाठ करने के बाद ध्यान लगाया दोनों ने, क्योंकि पूजा भक्ति तो सभी करते हैं पर ध्यान कम लोग करते हैं ना। ध्यान भी लगाना चाहिए। तो दोनों ने ध्यान लगाया तो ध्यान में ध्यान ऐसा लगा कि मतुमेता भी ध्यान में है, कुंवर भाई भी ध्यान में है। तो उन लोगों को ध्यान में ऐसा दिखा कि छोटी सी राधिका पाँव में घुंघर बांध करके छम 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 ऐसे करते हुए नजदीक 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 और नजदीक आ रही है। और राधा जी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, ऐसे दोनों ने उस समय विचार किया। तो एकदम नजदीक राधा जी आकर के फिर कहती है कि हे पिताजी, हे माताजी। ऐसा करके राधा जी ने संबोधन किया तो मतुमेता को ऐसा लगा कि वो बृषभान है और कुंवर भाई को ऐसा लगा कि वो कीर्ति है। राधा जी के माता पिता हे माता हे पिता कहते ही पूर्व जन्म की याद आई। तो राधा जी ने कहा कि हे माता पिता, आप दोनों के यहाँ मैं दोबारा आ रही हूँ, पर इस बार मैं आऊंगी तो मैं पुरुष रूप में आऊंगी, क्योंकि रास करते करते कृष्ण अंतर्धान हो गए तो मुझे कृष्ण बन करके और रास लीला को आगे बढ़ाना पड़ा। मैंने पुरुष का बाना धारण किया, इसलिए मेरे मन में पुरुष लीला करने की जो इच्छा बनी हुई है उसको पूर्ण करने के लिए आप दोनों के यहाँ मैं पुत्र रूप में आ रही हूँ। इतना राधा जी ने कहा और देखते देखते अंतर्धान हो गई। जब राधा जी अंतर्धान हो जाती है तो संवत 1638 आसो सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद जी आए प्रकटे मारवाड़ में। उसी समय माता कुंवर बाई के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे। जय जय श्री देवचंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री देवचंद्र जय जय श्री देवचंद्र राज राज प्यारे, राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे, राज राज प्यारे धाम धनी प्यारे, राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे, राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे। जय जय श्री देवचंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री देवचंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, राज राज प्यारे मेरे प्राणनाथ प्यारे, राज राज प्यारे मेरे प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ
नाथ प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे, नाथ प्यारे धाम धनी प्यारे, जय श्री देवचंद्र राज प्यारे, जय श्री देवचंद्र राज प्यारे, राज प्यारे, राज प्यारे, धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे। कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। जब जन्मे मारवाड़ में घर आनंद नर नार, यह बताई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। लाला से महाराज दिखते हैं कि जब सदगुरु का आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ, तो घर में बड़ा आनंद उत्सव हो गया। मत्तु मेहता के घर में पूरे उमरकोट के लोग बधाइयां देने के लिए आए। मात्र मनुष्य बधाई देने नहीं आए, स्वर्ग के देवता भी फूल लेकर के, साक्षात श्यामा महारानी आ रही है पुरुष लीला करने के लिए, भाव लेकर के, वो भी पुष्प वृष्टि करने के लिए आकाश मार्ग से चल करके आए। ब्रह्मांड में बधाइयां हुई। तो इस प्रकार से कुंवरबाई माता को बालक के जन्म के समय में जो कष्ट होता है प्रसव पीड़ा का, जरा भी अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सबको सुख देने के लिए आए हैं, तो माता को कष्ट क्यों देंगे। इसके बाद फिर बालक के जन्म के बाद जैसे भी विधि विधियां होती है, उस विधि विधियों का पालन करते हुए नालद छेदन, स्नान कराना आदि आदि सब कार्य होने के बाद फिर मत्तु मेहता ने सोचा कि ज्योतिषियों को जरूर खबर कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी पूरी हुई है, तो उन्हें बताना चाहिए। तो ज्योतिषियों को जा करके उन्होंने खबर किया, तो ज्योतिषी कहने लगे, मत्तु मेहता जी, हम नामकरण संस्कार के लिए खुद व खुद चल करके आएंगे। नामकरण संस्कार का दिन आया, पूरी तैयारी हुई, तो ज्योतिषियों ने कहा कि चंद्रमा गोद में समाते हुए स्वप्न आया, इसलिए इनका नाम चंद्र रखा जाता है। परंतु ये देव पुरुष है, देवताओं में भी श्रेष्ठ, ऐसे ये परम पुरुष हैं, इसलिए इनका नाम मात्र चंद्र नहीं, देवचंद्र। देवताओं में भी पूज्य रहेंगे, सब में, मानव में तो पूज्य रहेंगे, देवताओं में भी पूज्य रहेंगे, इसलिए इनका नाम देवचंद्र रखा जाता है। ऐसा उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। बोलो श्री देवचंद्र जी महाराज की, सतगुरु महाराज की, आद्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की। तो फिर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति उनका शरीर बढ़ने लगा। आप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा देखें ना, आज से कल बढ़े, परसों बढ़े और बढ़े, पूर्णमासी के दिन तो पूरे जो है सकल कला से परिपूर्ण हो जाते हैं ना, ऐसे देवचंद्र जी महाराज का शरीर भी बढ़ रहा है। 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के हो जाते हैं। तो माता पूजा में जाती है, क्योंकि निष्ठा तो नहीं छूटी, वही पूजा, वही भक्ति, माता वही पूजा में जाती है। बाल मुकुंद की पूजा में देवचंद्र जी महाराज भी तोतली भाषा बोलने लगे, फिर और भाषा बोलने लगे कि उनको और अच्छी भाषा आ गई। पूजा में देवचंद्र जी महाराज भी माता के साथ जाते हैं, बैठ जाते हैं, माता पूजा करती है, भोग धराती है। तो आज भी माता ने भोग धराया, दूध की कटोरी। भोग धराने के बाद आओ जी मन मोहन प्यारे, सुख सबो मंग दीजे वाला हमारा भोग धराया उन्होंने। और भोग धराने के बाद फिर पर्दा खोला, तो दूध के कटोरे में जितना दूध भोग धराया था उतना ही दूध है। देवचंद्र जी महाराज ने तोतली भाषा में पूछा कि माँ, आपने बाल मुकुंद को भोग तो धराया दूध की कटोरी पर, क्या उन्होंने ग्रहण नहीं किया? तो माँ कहती है, बेटे मैं तो वर्षों से पूजा कर रही हूँ, परंतु कभी बाल मुकुंद ने मेरे हाथ से मेरे चढ़ाए भोग व्यंजन को ग्रहण नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम भी बाल मुकुंद की तरह हो।
तुम भी बालक हो और बाल मुकुंद भी बालक हैं, शायद तुम भोग धराओ तो बाल मुकुंद जी ग्रहण कर जाएं। तो श्री देवचंद जी महाराज ने दूध की कटोरी लेकर के बाल मुकुंद के सामने उन्होंने हाजिर किया। तो उसी मूर्ति में से साक्षात बाल मुकुंद श्री कृष्ण प्रकट होकर के दूध पी जाते हैं कटोरी से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। माँ इतना गदगद हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई कि कब से मैं बाल मुकुंद की पूजा कर रही थी, कभी साक्षात दर्शन नहीं हुए थे। आज मेरे पुत्र के कारण बाल मुकुंद के साक्षात दर्शन हुए। धन्य है। मधुमेता को भी बताया और कहते हैं हमारे बालक कोई साधारण बालक नहीं, पर थोड़ी देर में लगता है कि ये तो हमारे ही पुत्र है, माया के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे करते हुए श्री देवचंद्र जी महाराज जब 7 साल के हो जाते हैं तो गांव के लड़के उनके साथ ही खेलना पसंद करते हैं। जब देखो लड़कों की मंडली उनके साथ खेलती है, देवचंद्र जी महाराज के साथ खेलने से एक दैवी खेल का अनुभव होता है। उन्हें खेलते तो बच्चे जैसे ही वैसे ही खेलते हैं, परंतु एक दैविक लीला का अनुभव होता है। खेलते खेलते शाम हो गई तो मरघट जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, ऐसे मरघट के पास पहुंचे तो शाम की बेला में भूत प्रेत वहां खड़े हो गए। कोई सुअर की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई और जानवर की तरह चिल्ला रहा है, कोई भेड़ की तरह वहां दिखलाई दे रहे हैं, कोई शेर का रूप धारण किए हुए हैं, कोई और रूप में भयंकर जो है आवाज कर रहे हैं। तो गांव के लड़के डर गए, कहते देवचंद्र लौटे हम लोग लौटे, यहाँ तो सब भूत प्रकट हो रहे हैं शाम की बेला में। देवचंद्र जी ने कहा ये भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हमने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं तो ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए देवचंद्र जी पास में तालाब में गए, पानी तालाब में से लिया और उन्होंने सबके ऊपर छींटा डाल दिया। तो भूत का शरीर उनका छूट गया, देवता का शरीर उनको मिला और देव लोग जाने लगे। तो जाते जाते कहते हैं धन्य है देवचंद्रा, हम तो भूत प्रेत बन करके अपने इस पाप को भोग रहे थे, परंतु आपके हाथ से जल का जो छींटा मिला उस पुण्य जल के छींटे से हमारा ये भूत का शरीर छूट गया, हम प्रेत योनि से मुक्त हो गए, देव योनि को प्राप्त करके अपने अपने लोगों को जा रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो गांव के बालकों ने आकर के घर घर में अपने माता पिता को बताया कि देवचंद्र जी तो साधारण बालक नहीं है। एक दिन इन्होंने क्या किया, बाल मुकुंद को दूध पिलाया, आज भूतों को मोक्ष दे दिया इन्होंने। तो गांव के लोग भी देवचंद्र जी महाराज के दर्शनों के लिए बड़ी भीड़ घर में होने लगी। तो अब देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं ये चमत्कारिक लीला को कुछ अब रोकना चाहिए और साधारण बालक की तरह रह करके ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त करके विश्व को ब्रह्म ज्ञान देना है, ब्रह्म और ब्रह्म का परिचय देना है। मेरा कार्य कुछ और है, चमत्कार दिखा करके लोगों से नमस्कार लेना ही मेरा काम नहीं है, मेरा काम है विश्व कल्याण। इसलिए उन्होंने फिर अपनी चमत्कारिक शक्ति को समेटा और साधारण बालक की तरह खोजी में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ तक आज का प्रसंग है। कल फिर मिलेंगे और देवचंद्र जी महाराज की खोजी को आगे हम श्रवण करते जाएंगे। और परसों के दिन जो घुंघरी का प्रसाद है ना, या भोग भी वही लगेगा, वितरण भी होगा, वो प्रसंग परसों हम लोग रहेंगे। कल हम देवचंद्र जी महाराज की खोज, जिज्ञासा, हरिदास जी से मिलन, ये सारा प्रसंग कल हम श्रवण करेंगे। अब हम ब्रज लीला, रास लीला के बाद जागनी लीला में आ चुके हैं और आगे की जो भी कथा होगी पूरी जागनी लीला की कथा आपके समक्ष चलती रहेगी, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आज के दिन जो भोग की सेवा यहाँ पर आई है, अशोक मंजू गोयल सिलीगुड़ी से, नीलम सक्सेरिया सिलीगुड़ी से, राम प्रसाद बंसल जी जो दिल्ली वाले हैं उनके परिवार की ओर से ये सेवा आई है। यहाँ के लिए भी सेवा आई है, मंगलधाम के लिए भी सेवा आई है। उन सबको
मंगल बधाई। और इसी के साथ संतोष हर गोविंद माल बाजार से आई हुई थी, उन्होंने भी सेवा दी थी, उनको भी मंगल बधाई। इसके साथ मेरे पास लंबी लिस्ट है, कोई ऐसा ना सोचे कि मेरा नाम का उच्चारण नहीं हुआ है, मैं कल परसों करता रहूँगा, क्योंकि अभी तो बहुत दिन है और आप सबके नाम उच्चारण जरूर होंगे। और यहाँ जितने भी आए हैं एक दिन भोग देने के लिए, आप सबका मन ऐसे भी तत्पर हो ही रहा है, तो नाम लिखाते जाइए। प्रतिदिन आप सबका जो है नाम उच्चारण किया जाएगा और आपकी सेवा राज्य के चरणों में अर्पित होगी, राज्य को भोग धराया जाएगा और सुंदर साथ को प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसी के साथ मंगल धाम में भी सेवा आई है। सुदेश बहन जी जो दिल्ली रहती हैं, उन्होंने अपनी पुत्री कीर्ति और संजय के पुत्र के एंगेजमेंट के अवसर पर मंगल धाम में पारायण और भंडारे की सेवा उन्होंने दी है। सपरिवार को उनको भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब जन्मे मारवाड़ में धर अति आनंद नर नार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुणा समेत विस्तार, त्रिगुणा समेत विस्तार।